हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के दिन का वीडियो चालू होता है एक बेहतरीन स्टॉक, एक मल्टीबैगर स्टॉक के लेके, जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ हर एक इन्वेस्टर के लिए आया है जो कंपनी ने दिया है। जो मैंने पहले आपको बोला था जो बोनस भी दे सकता है एंड स्प्लिट भी दे सकता है, एंड बोनस एंड स्प्लिट दोनों ही दे सकता है। तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है उसमें बोनस भी दिया है एंड स्प्लिट भी दिया है। तो एक बेहतरीन आप बोल सकते हैं न्यूज़ है जो इन्वेस्टर है उनके लिए। तो इसके वजह से आप देखिए आज के दिन भी कंपनी का शेयर करीब 2.41% आप चल रहा है, 14,995 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सिर्फ 5 दिन में ही कंपनी करीब 18% तक भाग गया है। भागने का रीज़न तो आपको मालूम ही चल गया है, बोनस एंड स्प्लिट दोनों का देना। जो मार्केट पहले से ही इसके ऊपर फोकस था, शायद मार्केट को पता था जो बोनस तो आएगा लेकिन स्प्लिट आएगा क्या नहीं इसमें डाउट था, लेकिन बोनस स्प्लिट दोनों ही देना एक साथ में तो एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं तोहफा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और भी छोटा इन्वेस्टर एंड बड़ा इन्वेस्टर हर एक के लिए। क्योंकि जब कोई कंपनी बोनस इशू करता है तो उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लिक्विडिटी जब बढ़ेगा तो शेयर का जो प्राइस है तो नीचे गिरेगा। शेयर का प्राइस अगर नीचे गिरा गया तो छोटा इन्वेस्टर जो है तो इस शेयर को खरीद सकेगा। क्योंकि देख पा रहे एक शेयर का जो प्राइस है करीब 15,000 रुपीज़, इतना बड़ा प्राइस है, कौन इस शेयर को खरीद पाएगा? कोई रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में ये शेयर अभी नहीं है। लेकिन जब इस बोनस एंड स्प्लिट हो जाएगा तब इस शेयर का प्राइस करीब 2,000 से 2,500 इधर में ही रहेगा। तो उस प्राइस में रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीद लेगा और खरीद सकता है। तो हर एक रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टेड है उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो का शेयर जो होल्डिंग शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जो नया इन्वेस्टर है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसके बाद शेयर का जो प्राइस हो जाएगा उस प्राइस में हर एक कोई नया इन्वेस्टर इसको खरीद सकेगा। तो चलिए उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर किसी के पास 10 शेयर है अपने पोर्टफोलियो में, जैसे मेरे पास ही है ओनली 10 शेयर है बजाज फिनसर्व का, तो उसमें कितना शेयर हमको अलॉट हो जाएगा? तो अगर आपके पास 10 शेयर है तो पहले जो 5 का फेस वैल्यू है वो टूट के हो जाएगा 1 का, मतलब 1 शेयर के बदले आपको मिलेगा 5 शेयर। तो ऐसे करके 10 शेयर बन जाता है कितना, 10 × 5 मतलब हो गया 50 शेयर। उसके ऊपर बोनस शेयर दे रहा है कंपनी 1:1 का, मतलब 50 × 2 तो हो जाएगा 100 शेयर। तो अगर किसी के पास मेरे माफिक 10 शेयर है तो उसके पोर्टफोलियो में बोनस एंड स्प्लिट हो जाने के बाद रहेगा 100 शेयर। तो आप बोल सकते हैं तो ये तो बहुत ही एक गुड न्यूज़ है। मेरे को तो लगता है गुड न्यूज़ है, किसी को और कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर जो है उनको तो जरूर ये गुड न्यूज़ लगेगा। बाकी जो लोग अभी तक इसमें इन्वेस्टेड नहीं हैं उनके थोड़ा अभी क्या बोल सकते हैं, वो थोड़ा अभी निराश जरूर होंगे, क्योंकि उनके पास ये शेयर मौजूद नहीं है। अगर अभी वो लोग शेयर खरीदेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस में खरीदना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है मेरे माफिक उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, आप बोल के चल सकता है। तो मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर होने वाला है 10 शेयर से 100 शेयर, तो आपके पोर्टफोलियो में जितना बजाज फिनसर्व का शेयर रहेगा उसके माफिक ही आपका शेयर बढ़ने वाला है। चलिए अभी बजाज फिनसर्व का जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो देख लेते हैं कैसा रहा। चलिए बजाज फिनसर्व का Q1 23 का रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं रिजल्ट कैसा रहा। तो आपको दिखाई दे रहा है टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में हुआ है वो है 15,888 करोड़, जो अगले क्वार्टर में था 18,861 करोड़। तो देखिए टोटल इनकम में क्वार्टर वाइज बहुत बड़ा डीप आपको दिखाई दे रहा है। क्वार्टर वाइज आप बोल सकते हैं टोटल इनकम जरूर घटा है। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो अगले साल के इस क्वार्टर में था 13,949, उधर से अभी बढ़ के हो गया है 15,888। तो ईयर वाइज तो रिजल्ट बढ़िया ही है, लेकिन क्वार्टर वाइज आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा डिक्लाइन। उसके बाद चलिए देख लेते हैं टोटल एक्सपेंस कितना रहा। तो आपको दिखाई देगा अभी जो एक्सपेंस इस क्वार्टर में हुआ है 12,294 करोड़, जो अगले क्वार्टर में था 15,399 करोड़। देखिए इधर में ही दिखाता है मैनेजमेंट कितना बड़ा काम किया है। अपना जो एक्सपेंस है 15,399 से घटा के 12,294 में लेके आया है, तो यहीं पर अच्छा मैनेजमेंट का कामकाज दिखाई देता है। तो अगले साल के इस क्वार्टर में था 12,182, मतलब अगले साल के इस क्वार्टर में जो एक्सपेंस था करीब वही एक्सपेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने मैनेज किया है, और अगले क्वार्टर से तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। यही एक अच्छा मैनेजमेंट का जो आप बोल सकते हैं कामकाज होता है। उसके बाद चलिए एक्सपेंस को घटा के प्रॉफिट क्या निकला है प्रॉफिट द पीरियड में चलिए देख लेते हैं। उसके बाद चलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या हुआ और प्रॉफिट कितना निकला कंपनी का देख लेते हैं इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में आप देखिए 1,309 करोड़ का प्रॉफिट निकला है, जो अगले क्वार्टर में था 1,346 करोड़। तो आप बोल सकते हैं क्वार्टर वाइज कोई ग्रोथ नहीं है, फ्लैट ही है आप बोल सकते हैं। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो अगले साल के इस क्वार्टर में था 832 करोड़, जिधर से अभी बढ़ के हो गया 1,309 करोड़। तो क्वार्टर वाइज तो फ्लैट है रिजल्ट, लेकिन आप ईयर वाइज अच्छा जंप कंपनी ने अपने रिजल्ट में शो कर रहा है प्रॉफिट में। उसके बाद चलिए ईपीएस देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा ईपीएस जो है इस क्वार्टर में है 82.3, जो अगले क्वार्टर में था 84.6। तो ईपीएस में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मैंने आपको दिखाई दिया हो, नेट प्रॉफिट फ्लैट है, अगले क्वार्टर से थोड़ा नेट प्रॉफिट घटा है। अगर आप अगले साल के इस क्वार्टर में देखेंगे तो 52.3 था, उधर से 82.3 है। तो ईयर वाइज रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्वार्टर वाइज रिजल्ट आप फ्लैट बोल सकते हैं। नेट इनकम में तो गिरावट है, लेकिन कंपनी ने अपने एक्सपेंस को बहुत अच्छे तरह मैनेज
किया है, इसी को दर्शाता है एक अच्छा मैनेजमेंट है कंपनी का मैनेजमेंट बढ़िया है। इसी वजह से कंपनी का जो रिजल्ट है जितना बुरा होना था उतना बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके वजह से कंपनी का जो शेयर है इतना तेजी से भाग रहा है। उसके बाद बोनस एंड स्प्लिट का तो न्यूज़ है ही। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट को एक थम्स अप जरूर बनता है। चलिए इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं बाजाज ग्रुप का सबसे बड़ा स्टॉक बजाज फाइनेंस के बारे में। चलिए अभी डिस्कशन कर लेते हैं बाजाज ग्रुप का सबसे बड़ा कंपनी एंड मल्टीबैगर कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो आपको दिखाई देगा आज के दिन इस कंपनी का शेयर करीब 1% तक आप चल रहा है, 7,142 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 14% आप चल रहा है। तो आप चलने का जो कारण है, पहला कारण तो है बजाज फिनसर्व के अंदर इतना बड़ा गुड न्यूज़ बोनस एंड स्प्लिट का। तो आप तो जानते ही बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा स्टेक बजाज फिनसर्व में मौजूद है। प्रोमोटर का जो बजाज फाइनेंस का जो प्रोमोटर है बजाज फिनसर्व भी है, मदर कंपनी आप बजाज फिनसर्व को बोल सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा भागने का रीज़न है वो है Q1 का रिजल्ट जो कंपनी ने पेश किया है, एक बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। इसके वजह से कंपनी का शेयर भाग रहा है। EPS जरूर मिस हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन EPS मिस होने के बाद भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो 5 स्टार रिजल्ट है। इसके वजह से ही कंपनी का शेयर इतना तेज़ी से भाग रहा है। चलिए अभी डिस्कशन कर लेते हैं कंपनी का जो रिजल्ट Q1 का पेश किया है 2023 का कैसा रहा, टोटल एनालिसिस कर लेते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। चलिए Q1 2023 का रिजल्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और देख लेते हैं रिजल्ट कैसा रहा। तो पहले आप देखिए इंटरेस्ट इनकम जो एक फाइनेंशियल कंपनी का नींव की हड्डी है बोल सकते हैं। तो देखिए इस क्वार्टर में जो इंटरेस्ट इनकम कंपनी का हुआ है वो हुआ है 7,919 करोड़, जो अगले क्वार्टर में था 7,365 करोड़। तो देखिए क्वार्टर वाइज तो बहुत ही अच्छी तरह आपको जंप दिखाई देगा। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो अगले साल के इस क्वार्टर में था 5,954 करोड़, जिधर से अभी बढ़ के हो गया है 7,919 करोड़। तो ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज दोनों जगह पे आपको इंटरेस्ट इनकम में अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। उसके बाद चलिए टोटल जो इनकम हुआ है, टोटल इनकम देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम कंपनी का हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है 9,282 करोड़, जो अगले क्वार्टर में था 8,630 करोड़। तो आप देखिए 8,630 करोड़ से डायरेक्ट 9,282 करोड़। तो टोटल इनकम में क्वार्टर वाइज बहुत ही अच्छी तरह आपको जंप दिखाई दे रहा है। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो अगले साल के इस क्वार्टर में था 6,743, जिधर से अभी बढ़ के हो गया 9,282 करोड़। तो ईयर वाइज तो मैसिव जंप है। तो ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज दोनों जगह पे आपको टोटल इनकम में जंप दिखाई देगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। तो इस क्वार्टर में जो एक्सपेंस हुआ आप देख, तो चलिए अभी टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस हुआ है 5,779 करोड़, जो अगले क्वार्टर में था 5,364 करोड़। तो टोटल एक्सपेंस में तो जरूर क्वार्टर वाइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आप बोल सकते हैं। अगर आप ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो अगले साल के इस क्वार्टर में था 5,377 करोड़, उधर से अभी है 5,779 करोड़। तो ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज दोनों जगह पे ही आपको टोटल एक्सपेंस में बढ़ोतरी दिखाई देगा। तो चलिए टोटल एक्सपेंस को घटा के कंपनी का नेट प्रॉफिट निकला है, और तो चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट निकला है वो निकला है 3,502 करोड़ का, जो अगले क्वार्टर में था 3,265 करोड़ का। तो क्वार्टर वाइज तो अच्छा जंप है आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो मैसिव जंप है। 1,365 करोड़ का प्रॉफिट था अगले साल के इस क्वार्टर में, जो अभी बढ़ के हुआ है 3,502 करोड़। तो आप बोल सकते हैं ईयर वाइज रिजल्ट तो शानदार है एंड क्वार्टर वाइज भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा कंपनी ने पेश किया है। उसके बाद चलिए EPS देख लेते हैं। तो EPS आप देखिए इस क्वार्टर में है 43.02, जो अगले क्वार्टर में था 40.11। तो EPS में अच्छा ग्रोथ क्वार्टर वाइज शो करा है कंपनी ने। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो अगले साल के इस क्वार्टर में था 16.66, उधर से भी बढ़ के हो गया 43.02, जो आप मैसिव जंप आप बोल सकते हैं। तो ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज दोनों जगह पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 5 स्टार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी ने 5 स्टार रिजल्ट पोस्ट किया है। जरूर कंपनी ने EPS को बीट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी कंपनी का जो रिजल्ट है इस माहौल में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। इसके वजह से ही कंपनी का शेयर करीब 14% भाग गया इसी 5 दिन में। उसके बाद जो फाइनेंशियल कंपनी का मेन चीज़ देखना होता है वो है NPA, एसेट क्वालिटी। कंपनी फाइनेंशियल कंपनी का बहुत बड़ा देखने का चीज़ है वो क्या इंटैक्ट है क्या, और वो खराब हो गया है। अगर कोई कंपनी का NPA शूट अप होता है मतलब कंपनी का एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है। अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी का NPA डाउन हो रहा है मतलब कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो चलिए NPA का स्टेटस अभी इस क्वार्टर में देख लेते हैं। तो आप देखिए ग्रॉस NPA पहले जो था अगले क्वार्टर में 2.96%, जो अभी घट के रह गया है 1.25%, और नेट NPA जो अगले क्वार्टर में था 1.46%, जो अभी घट के रह गए ओनली 0.51%। तो इधर ही दर्शाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना बढ़िया काम किया है। जो NPA शूटअप हो गया था उस NPA को कंपनी ने इतना अच्छी तरह मैनेज किया है एंड इतने अच्छे लेवल पे लेके आ गया है। तो कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, इससे ये दर्शाता है। और इससे ये भी पता चलता है कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। तो इसके वजह से ही कंपनी का शेयर इतना तेजी से भाग रहा है। एक तो बोनस एंड स्प्लिट का न्यूज़ है जो आप बजाज फिनसर्व में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो बजाज फाइनेंस का जो रिजल्ट है Q1 का रिजल्ट वो बेहतरीन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पेश किया है। NPA जो इतना बढ़ गया था उसको
इतना अच्छी तरह कंपनी ने कम घटा के अच्छी लेवल पे लेके आया है। यहाँ कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है उसको इंप्रूव करा है, इसके वजह से ही कंपनी का शेयर इतना तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ए क्लास रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।